ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। धर्मप्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने अग्निवेश प्रकरण का एक भाग देखा था। आज मैं दूसरा भाग दे रहा हूँ मौलाना अग्निवेश जी के क्रियाकलापों का। और मैं मौलाना इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जिहाद का अर्थ जद्दोजहद लिखा है, जबकि इसका सारा स्पष्टीकरण मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में भी वह बोला हूँ। आज मैं कुछ और बातों को बताने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, इनकी लिखी हुई एक पुस्तक है। इनकी लिखी हुई ये पुस्तक है महर्षि दयानंद के वैदिक आर्य समाजवाद। वैदिक समाजवाद, महर्षि दयानंद का वैदिक समाजवाद। इसमें महर्षि दयानंद के चित्र भी इन्होंने लगा रखा है। पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ऋषि दयानंद के विचारों से तो ये सहमत नहीं है। तो आप कहेंगे कैसा सहमत नहीं है? ऋषि दयानंद सहशिक्षा के विरोधी थे और ये सहशिक्षा के समर्थक हैं। तो कैसे ऋषि दयानंद के विचारों से ये सहमत हैं? ऋषि दयानंद ने विभिन्न मत मजहब वालों को धर्म नहीं माना है। ऐसा इस्लाम को धर्म नहीं माना, कुरान को धर्म पुस्तक नहीं माना, ईसाई को धर्म नहीं माना और बाइबल को भी धर्म पुस्तक ऋषि दयानंद ने नहीं माना। पर यह अग्निवेश जी मानते हैं। तो फिर ऋषि दयानंद के विचारों से यह सहमत क्यों और कैसे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह पिछले दिनों में सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो मुसलमानों को खड़ा कर खलील खान और उस्मान गनी, इन दोनों को सामने रख करके दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस दायर किया था। इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट से जीता गया है। हमारे मूल रूप से हमारे जो वकील साहब थे विमल बधावन जी और रामफल बंसल जी, इन लोगों का बड़ा योगदान था। और राकेश महाजन जो हमारे जूनियर वकील, कई वकीलों के सहयोग से वो केस जीता गया है। तो उन दिनों में इन्होंने सार्वदेशिक जो वैदिक सार्वदेशिक पत्रिका ये निकालते रहे, उस वैदिक सार्वदेशिक में भी मेरे नाम से इन्होंने अनर्गल प्रलाप किया। मेरे नाम से इन्होंने लिखा कि ये तो अपना लीडरी चमकाना चाहते हैं, जिन्हें लोग घास नहीं डालते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता है। ये बधावन को पेड़ पर चढ़ा करके गिराना चाहते हैं, गिरने से हड्डी पसली चूर हो जाएंगे। इस्लाम जगत के इतने बड़े बड़े धाकड़ विद्वानों के रहते हुए इस केस को ठंडा अवस्था में जाने देंगे क्या? ये सभी बातें अग्निवेश के है। फिर ऋषि दयानंद के वैदिक समाजवाद का इनका कहना ये कहाँ तक सही है? केवल इतना ही नहीं बंधु, मैं आप लोगों को और भी बता रहा हूँ कि पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में हरिजनों को मंदिर में चढ़ने के लिए प्रतिबंध लगाया था कुछ पंडित ब्राह्मणों ने। और उस दौरान ये हरिजनों को लेकर के जत्था लेकर के गए थे। तो हरिजनों को सही अर्थों में अगर ऋषि दयानंद से सहमत होते, ऋषि दयानंद के विचारों से अगर ये सहमत होते, ऋषि दयानंद के विचारों से अपनी सहमति रखते होते, तो उन हरिजनों को लेकर के ये मंदिर में जाना था उनको या आर्य समाज में लाना था? केवल इतना ही नहीं, पिछले दिनों में रूप कुमार नाम की महिला को जब सती कराया गया, उन दिनों में भी इन्होंने आंदोलन चलाया और वो आंदोलन शबाना आजमी को साथ लेकर के चला रहे थे। तो इस तरीके से वैदिक सिद्धांत के खिलाफ, वैदिक मान्यता के विरोध में इनका बहुत सारा काम है। मेरा लगभग 55 लेख है इस प्रकरण में। इनका जो कार्यक्रम जब से इन्होंने सार्वजनिक सभा को ऑक्युपाई किया उसके बाद से मेरा 55 लेख है। आर्य जगत के किसी विद्वानों ने इतना लेख इनके ऊपर नहीं लिखा। मैं एक एक करके अपनी पुस्तक में ये सारा दे रखा हूँ। वो उन दिनों में मैं एक पत्रिका का संपादक था, जिस पत्रिका का नाम ऋषि सिद्धांत रक्षक था। उस पत्रिका के संपादकीय लेख में मैं ये सारा लेख लिख चुका था और उन लेखों का संकलन ही मैं अपने पुस्तक में दे रखा हूँ।
तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद के विचारधारा से ये कब सहमत थे भाई? ऋषि देव दयानंद के विचारधारा से इनकी सहमति कब थी? ये तो हमेशा ऋषि दयानंद के वैदिक मान्यता, वैदिक सिद्धांत का विरोध किया है। अब देखिए, पिछले दिनों की बात है, जब ये समलैंगिकता की बात आई तो समलैंगिकता का इन्होंने खुला समर्थन किया और इन्होंने कहा, समर्थन देते हुए कि हाँ ये होना चाहिए। अब उसी दिन ही विमल बधावन जी और मैं सार्वदेशिक सभा में पहुंचा और ये इसके पास, ये जगवीर जी के पास, तो जगवीर जी भी इनको साथ लिए फिर रहे हैं। जगवीर जी की सहमति इनके साथ रही है, शुरू से ये इनके साथ रहे हैं। और फिर सार्वजनिक सभा में ये लोग क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, मैं नहीं जान पाया। तो मैं आर्य जनों को विशेष करके ये बता रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि सही अर्थ में अग्निवेश को आर्य समाजी कहना, वैदिक सिद्धांत का मानना, वैदिक विचारधारा का मानना, ये सरासर धोखा है। ये वैदिक सिद्धांत से कभी भी सहमति इनकी नहीं थी, वैदिक सिद्धांत से कभी ये सहमत नहीं थे। वैदिक सिद्धांत के खिलाफ इनका बहुत सारा काम है। अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वधर्म सम्मेलन निकाले थे। ये जो सर्वधर्म सम्मेलन, जब ऋषि दयानंद ने धर्म एक माना है तो सर्वधर्म सम्मेलन का क्या तात्पर्य है? वो टंकारा लेकर के गए थे जत्था। अब टंकारा में भी कोई कुरान पढ़ेगा, कोई बाइबल पढ़ेगा, कोई त्रिपिटक जिंदा बेस्ता बिज्जक पढ़ेंगे, जैसा गांधी के राजघाट में पढ़ा जाता है। क्या टंकारा को ऐसा ही बनाया जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा? अगर ऋषि दयानंद के विचारधारा से ये सहमति रखते होते या सहमत होते तो ये सब काम तो इनका किया हुआ है। मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों ने ये सारा काम किया है। इस तरीके, इस पर सारा मेरा लेख है, मैं एक एक करके सारा दर्शा रखा हूँ। इसमें कहीं पर कोई संदेह की अवकाश नहीं है। मैं इनका चिट्टा खोल करके रखा हूँ अपनी पुस्तक में भी, जिस पुस्तक का नाम है मस्जिद से यशाला की ओर, जो मेरी पहली पुस्तक है। उस पुस्तक में लगभग 17 लेख इनके ऊपर है और मैं लगभग 55 लेख इनके ऊपर लिखा हूँ। आर्य जगत के इतने विद्वान, कोई साहित्य केसरी बताते रहे अपने को, कोई कुछ कहते रहे, कोई कुछ कहते रहे, लेकिन इन पर इतना लेख नहीं लिखा किसी ने। और ये वेद प्रताप वैदिक जो है, ये इनके चमचे हैं। वेद प्रताप वैदिक आप लोगों ने देखा नहीं पिछले दिनों में, वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मिलने के लिए गए। जब उसी वेद प्रताप वैदिक को एक आर्य जगत नामी पत्रिका में प्रादेशिक सभा वालों ने इनके खिलाफ लिखा था और उनका समर्थन मैं किया था। उनके वो पूरे परिवार से मेरा ताल्लुक रहा, मैं उन सभी बातों को उजागर करके दिया था। खैर, कुल मिलाकर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यह वैदिक सिद्धांत से ये कभी भी सहमत नहीं थे। ऋषि दयानंद के गला घोटने वालों में से ये रहे हैं शुरू से। ऋषि दयानंद की विचारधारा से ये कभी भी सहमति इनकी नहीं थी। अब इन्होंने महर्षि दयानंद का वैदिक समाजवाद जो लिखा है ना, इसके ऊपर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। और मैं अपने पुस्तक में जो जो लिखा हूँ वो सब आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करता जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह हमारा अग्निवेश, मौलाना अग्निवेश प्रकरण का दूसरा भाग है। आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पर चिंतन और विचार करें। धन्यवाद।